बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो व्यूअर्स, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि जो मेरी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर मैंने जो थी वो एक से दो चीज़ जो थी वो छोड़ दी थी। वो इसलिए मैंने छोड़ी थी ताकि आप जो थे वो उस टाइम के ऊपर बेसिक बिल्कुल सी शार्प सीख रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको बिल्कुल एडवांस लेवल की चीज़ें जो हैं वो फिल मतलब वक्ती तौर के ऊपर ना बताई जाए। तो वो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था वो विजुअल स्टूडियो 2012 था, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि विजुअल स्टूडियो 2019 या 2022, इन दोनों में से जो आपका दिल करता है आप जो है इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये जितनी भी मतलब आप फॉर्म्स वगैरह यूज़ करेंगे तो ये जो है ये फॉर्म्स आके 22 के ऊपर ही ज़्यादा जो है वो रन करते हैं। 2012 के ऊपर भी रन करते हैं, लेकिन मैं आपको अगेन रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो 2022 के ऊपर ही जो है वो रेकमेंड करें इन सारी प्रोग्रामिंग को। तो ये अब ये दूसरा मैंने जो पहला सिंपल सा प्रोग्राम था कंसोल, ये सारा आपको मैंने जो है वो विजुअल स्टूडियो 2012 के ऊपर दिखा दिया था। ये आप 22 के ऊपर भी जो है वो देख सकते हैं। अब मैं जो है वो आपको बताने वाला हूँ कि ये वाला प्रोग्राम जो कि मैसेज बॉक्स जो कि ये शो करेगा, और आपने सिंपली सो जो है वो अपना, मैं इसको क्लोज करने के बाद आपको ओपन करके शुरू से बिल्कुल बताता हूँ ताकि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझ आए। तो सिंपली आपने करना क्या है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देनी है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट टाइप, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है वो सी शार्प सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से विंडो के ऊपर मैं सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है वो विंडो फॉर्म ऐप, यानी कि फॉर्म से रिलेटेड हम लोग चीज़ें पुट कर रहे हैं, तो आपने जो है वो फॉर्म वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी नाम लिख देना है, जैसे कि मेरा लेक्चर नंबर 5 है तो मैं लेक्चर नंबर 5 ही नाम इसका रख देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मज़ीद डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो कुछ स्टूडेंट ने असाइनमेंट वगैरह भी बनानी होती हैं, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ ताकि उनको शुरू से लेके एंड तक जो है वो मज़ीद मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे आपने कुछ टाइम आपने वेट करना है। आपका सिस्टम मुझे पता है कि ज़ाहिर बात है स्लो होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। मेरा थोड़ा कंप्यूटर मतलब जो है वो थोड़ा हैवी है और ये जो है वो बड़े से बड़े प्रोग्राम चला सकता है, तो ये 1 से 2 सेकंड लेता है आई थिंक। 5 सेकंड लेगा बहुत ले है, तो ज़्यादा जो है वो मेरा सिस्टम नहीं लेता। तो उसके बाद आपने सिंपली क्लिक क्या करनी है, ये यहाँ पे आप जो है वो देख रहे हैं प्रोग्राम वगैरह, तो मैं सिंपली यहीं पे क्लिक करके, बल्कि यहाँ से जो है वो मैं प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्म वाला ये वाला सेक्शन आ गया, इसको आप जो है वो ख़त्म कर दें ना करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, मैं आपको ये सारा कुछ काट के यहाँ पे बिल्कुल शुरू से बताऊँगा। तो आपने करना क्या है, यूजिंग सिस्टम, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है आप उस कोड को प्रेफर ना करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, और जो मिस्टेक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यूजिंग सिस्टम का एस बड़ा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने विंडो लिखना है और इसके बाद आपने फॉर्म लिखना है। फॉर्म लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी क्लास एक और इसका कुछ भी नाम जो है वो प्रोग्राम ही जो फिलहाल टाइप लिख लेता हूँ। आप लेक्चर नंबर 5 या कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं आई थिंक लेक्चर ही लिख देता हूँ, लेक्चर 5। लेक्चर 5, अच्छा जी, ओके जी, इसका नाम हो गया लेक्चर नंबर 5 क्लास। और यहाँ पे मैं जो है वो लिखता हूँ पब्लिक वाइड। मेन का जो है वो आपने एम बड़ा यहाँ पे रखना है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज कर देना है। और यहाँ पे एक नई एंगल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट तो नहीं, करली ब्रैकेट आपने ले लेनी है। करली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा मैसेज शो करवाना है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स। तो मैसेज के अंदर आपने मिस्टेक नहीं करनी, मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैसेज बॉक्स। बॉक्स का BOX, ये सेंसिटिव लैंग्वेज सी शार्प, तो आपने मिस्टेक का ख्याल रखना है कि कोई भी लफ्ज़ जो है वो बड़ा या छोटा ना रहा है। मैं शो का जो है वो एस बड़ा कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, तो मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद इसको मैं जो है वो क्लोज कर देता हूँ। बस ये आपने कुछ चीज़ें जो है लिखनी है और इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम जो है वो रन होके मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखें, ये शो कर रहा है, आपने कुछ टाइम वेट करनी है।
ये लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो मेरे सामने एक पॉपअप जो है वो हेलो विंडो का जो है वो ओपन कर दिया है। तो आपने इन सारे स्टेप को जो है लाजमी फॉलो करना है, तब आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रन करेगा। अब जो सेकंड वन प्रोग्राम है, स्टूडेंट की अब फरमाइश के ऊपर मैं उनको सारे जो है वो कोड बता देता हूँ, ताकि वो असाइनमेंट वगैरह कर लिखना चाहें और कोड को रन करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं आप। ये एक दूसरा कोड है और इसको मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसके ऊपर जो है वो रन ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्म से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आपने दोबारा आना है फाइल के ऊपर और यहाँ से आपने आ जाना है प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ से आपने सिंपली कंसोल ऐप जो है वो ले लेनी है, कंसोल ऐप वाली, और यहाँ पे कुछ भी आप लिख दें, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। मज़ीद भी मैं आपको गाइड जो है वो करता रहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे कोड को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग सिस्टम। सिस्टम का एस आपने लाजमी बड़ा रखना है। बुक के अंदर आई थिंक छोटा एस डला हुआ है, तो आपने एस जो है वो छोटा नहीं डालना। छोटा एस जो था वो अमूमन जो था 2016 या 2006 के जो विजुअल स्टूडियो के प्रोग्राम थे उनके अंदर रन करता था, अब रन नहीं करता। तो इसके बाद जो कोड है वो कैसा है मैं थोड़ा देख लूँ। तो यूजिंग सिस्टम बेसिकली कोड क्या करना है, कंसोल व्हाट इज़ योर नेम। अच्छा जी, ये बेसिक चीज़ें जो है वो इसने परफॉर्म करनी है। तो मैं आपको जो है वो बेसिक सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बता देता हूँ कि सिंपली आपने सिस्टम ही लिखना है, उसके बाद क्लास बनानी है और इस क्लास का कुछ भी नाम जो है वो आप यहाँ पे लिख दें। मैं क्लास का नाम लिखने के बाद ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए। फॉर फिंगर के ऊपर आपको लाजमी याद रखनी चाहिए पब्लिक स्टैंडर्ड। अच्छा जी, वर्ड मैन स्ट्रिंग, तो मैं सिंपली जो है वो प्रेस करता हूँ टैब को, तो ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएंगी। ये स्ट्रिंग फ़िलहाल आपको समझ नहीं आएगी तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, बाद में आपको डिटेल के साथ इसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। और यहाँ पे मेन का जो है वो आपने एम बड़ा डालना है, एम है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और बेसिक सी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे आपने जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि हम लोग जो है वो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग जो है वो यहाँ पे राइट ही लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे व्हाट इज़ योर नेम, और यहाँ पे स्पेस डेल के, और मैं जो है वो इसे कर दूंगा यहाँ पे क्लोज। दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल, अच्छा जी कंसोल, और टैब दबाता हूँ और यहाँ पे राइट को मैं दोबारा रिमूव कर देता हूँ। दोबारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर जो हमारी वैल्यू होगी वो आएगी, यानी कि जो मैं नाम वगैरह लिखूंगा वो यहाँ पे आएगी। आपने जो है वो करली ब्रैकेट डालनी है और इसके अंदर ज़ीरो लाजमी डालना है। ज़ीरो से बेसिकली हमारा जो सी शार्प का लैंग्वेज का स्टार्टअप है वो ज़ीरो से होता है, तो आपने ज़ीरो लाजमी जो है वो यहाँ पे करना है। इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन करने के बाद आपने जो है वो उसे ब्रैकेट के साथ बंद कर देना है। और यहाँ पे मैं एक कोई नया जब मैसेज जो है वो टाइप कर देता हूँ कि जैसे ही जो है वो यूज़र यहाँ पे अगर कुछ डेटा लिखता है तो यहाँ पे मैं डॉट डालने के बाद राइट लाइन, तो यहाँ पे आपने जो है वो राइट लाइन लाजमी लिखनी है। राइट लाइन लिखने के बाद मैं जो है वो एंगल ब्रैकेट यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो है वो कोड आपका सिंपली सा लिख के दे देता हूँ, क्या है, वेलकम टू सी शार्प लैंग्वेज। ठीक हो गया। ये बेसिक सी चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पे स्पेस दे के जो है वो लिख लेनी है। लिखने के बाद इसको मैं भी कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पे रीड लाइन का तो मैंने आई थिंक प्रोग्राम लिख लिया है, अब मुझे रीड लाइन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही अब मैं इसे अगर कंसोल के आने के बाद रन करता हूँ तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले आपके सामने शो होगा। आपने कुछ टाइम वेट करना है और यहाँ पे लिखना है व्हाट इज़ योर नेम, तो माय नेम इज़ उस्मान अली। ठीक है जी, हेलो उस्मान अली, वेलकम टू सी शार्प लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गई है, गलत लिखा गया है, लेकिन आप जो है वो यहाँ पे से सेट करने के बाद सेव करने के बाद दोबारा इसे रन करके देख सकते हैं इसकी आउटपुट। तो मैंने जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो था लेक्चर नंबर 4 का आपके साथ शेयर कर दिया। आप अपना नाम लिखेंगे और ये देख सकते हैं ये मैसेज जो है वो आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है,
मैंने आपको जो थी वो शुरू से लेके एंड तक जितनी भी सेटिंग्स थी वो सारी आपके साथ डिस्कस कर दी इसके हवाले से। तो ये आपको जो है वो मतलब ये थोड़ा कोड जो है वो थोड़ा बता इसके अंदर कौन सी मिस्टेक है, या डब्ल्यू का डब्ल्यू बड़ा आप कर दें, एल का एल बड़ा कर दें। इसके अंदर बाकी क्या है कि क्लास की सी आप छोटा कर दें, यू छोटा कर दें, तब आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक तरीके से जो है वो रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। पब्लिक का बी छोटा छोटा करेंगे तब ये प्रोग्राम रन होगा। तो ये मिस्टेक मैं जो है वो आपके साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये एक दूसरा प्रोग्राम है, ये भी मैं अगेन आपको इसी के ऊपर बता देता हूँ। बूल का फंक्शन का ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्म वगैरह नहीं है, तो आपने जो है वो सिंपली इसी विजुअल स्टूडियो को ओपन करते रखना है और यहाँ पे करना क्या है, सारी सेटिंग वही रहने दें, कुछ भी चेंजिंग ना करें और बूल लिखें। बूल के बाद आप जो है वो कंटेंट लिख दें, जो कि लिखा हुआ है ये वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट इज ट्रू और इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इस लाइन को। बेसिकली जो सेमी कॉलन का ये साइन है जो कि आप देख रहे हैं, ये आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो इसके बाद ये लाइन जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है और अगली लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो कंटेंट इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब बूल जो है वो हमारी डाटा टाइप है और यहाँ पे मैंने फॉल्स लिख दिया। उसके बाद मैं इसे जो है वो प्रिंट करवा लेता हूँ जिस तरह बुक वालों ने। तो टैब में दबाता हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो लिख देता हूँ द कंटेंट इज, और यहाँ पे मैं जो है वो सेम करली ब्रैकेट के अंदर अपनी वैल्यू जो है वो जो कि मैंने इसको दी थी वो मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे कंटेंट जो कि ये वाला नाम है, ये नाम जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। सी छोटा है तो मैं यहाँ पे सी छोटा लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे से मैं कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद दोबारा मैंने इसकी करनी है एक कॉपी, ठीक हो गया। तो मैंने अब इसकी कर देता हूँ एक कॉपी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो कंटेंट इज, और यहाँ पे मैं जो है वो यहाँ पे नो कंटेंट कर दिया वेरिएबल, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप अगर रीड लाइन अगर आपका ये जो है वो प्रिंट नहीं आता तो आपको मैं रिकमेंड, फ़िलहाल मैं इस कोड को आपके सामने रन करके आपको बता देता हूँ, उसके बाद मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये कोड मैं रन कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये कोड जो है वो रन होने के बाद यहाँ ये मुझे डिस्प्ले दे रहा है द कंटेंट इज़ ट्रू, द नो कंटेंट इज़ फॉल्स, ठीक है। नो कंटेंट जहाँ पे है वो फॉल्स है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी। अगर ये वाली विंडो जो है वो आपके सामने शो नहीं होती तो आपको एक अलग से जो है वो कोड लिखना पड़ेगा, जिसे मैं कहूँगा कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। और यहाँ पे इसको जो है वो क्लोज करना है, लिखना है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक प्रोग्राम है जो कि सिंपल सा आपने जो है वो यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे ही मैं कंसोल डॉट इसके ऊपर दबाता हूँ तो ये देखें कि ये वाला कोड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तौर पर ऊपर रन हो रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आप एक और भी बेनिफिट इसका देख चुके होंगे कि मैं इसे जैसे ही सेव करता हूँ तो कुछ मतलब एक अलग टेक्स्ट जो है वो मुझे देखने को मिलता है। ये देखें, ये टेक्स्ट जो है वो मुझे कुछ देखने को मिलता है कि आपका हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर ही जो है वो डिबगिंग की है। लेकिन इस सारे टेक्स्ट को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, रीड कंसोल सॉरी कंसोल डॉट रीड लाइन का प्रोग्राम जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं ये प्रोग्राम यूज़ करता हूँ तो अब जो है वो मुझे टेक्स्ट जो है वो नीचे लिखा हुआ नज़र नहीं आता। तो मैंने जो है वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। तो व्यूअर्स ये जितनी भी चीज़ें ये सारी मैंने आपको जो है वो डिस्कस कर दी, सारी आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ पे एस बाइट है जिसका साइज 8 बिट होता है और इसकी रेंज होती है -128 से 127। ये सारी याद रखने वाली चीज़ें हैं जो कि आपने याद रख लेनी है। सी शार्प के से रिलेटेड फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली वो होता है जिसके अंदर पॉइंट होता है, इंटीजर वो होता है जिसके अंदर पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलता, जबकि फ्लोटिंग वो होता है जहाँ पे आपको पॉइंट मिलता है। ये भी मैं आपको प्रोग्राम के अंदर ही समझा दूंगा बाद में। फ़िलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक प्रोग्राम आपको समझाऊं। तो ये स्ट्रिंग सिस्टम टाइप सपोर्ट करता है। तो स्ट्रिंग अगर सिस्टम डॉट स्ट्रिंग वाला अगर हम लोग यूजिंग ये जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये यूजिंग और सिस्टम डॉट स्ट्रिंग अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो हमें जो है वो फॉलोइंग ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिलते हैं और इनकी वैल्यू जो होती है वो ये है।
ये आप देख सकते हैं, सिंगल क्वाड, डबल क्वाड, बैक स्लैश, नल, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने याद रख लेनी है एमसीक्यू के लिहाज से। वर्टिकल टैब्स, तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्केप करैक्टर होते हैं, वाइल, एट द रेट इज द, ये सारी चीज़ें जो है वो सी शार्प सपोर्ट करती है। तो ये मैं आपको बेसिकली प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि किस तरह आप एडिटिव ऐड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, रिलेशनल, इनइक्वालिटी, लॉजिकल एंड, और ये सारे गैड्स जो हैं वो आपको मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा। अब आ जाती है दोबारा एक दूसरे कोड की। तो ये कोड जो है मैं आराम से जो है वो ये सारा जो है वो कोड अपने इस मतलब विजुअल स्टूडियो के ऊपर लिखता हूँ। ये अगर मैं एक एक लफ्ज़ लिखूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं जो है वो ये सारा कोड लिख के आपको जो है वो समझा देता हूँ। ऐसे अगर आपको मैं समझाऊँ तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। अच्छा तो व्यूअर्स, जैसे कि ये सारा कोड आप देख रहे हैं, मैंने जो है वो टाइप कर लिया है अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर, और मैंने जिसके अंदर जितनी भी मिस्टेक थी वो सारी ख़त्म कर दी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोई नया, आई थिंक, अपने से कोई कोड लिखा है, बल्कि मैंने अपने से कुछ भी नहीं लिखा, ये सारा बुक के अंदर ही है। और इसके अंदर जितनी भी मिस्टेक थी उन सब को रिमूव करने के बाद ये कोड जो है वो मैंने लिखा है। तो ये कोड जैसे ही आप लिखेंगे, इसको अगर मैं रन करता हूँ और आपको जो है वो इसकी आउटपुट बता देता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। अब मैं जो है वो ऐसे वक्ती तौर के ऊपर जो है वो अपने विजुअल स्टूडियो को बंद कर देता हूँ, और ये विंडो जो है वो मेरे सामने आ रही है। अब आपको जो है वो समझ भी सही तरीके से आएगी। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम लोगों ने डाटा टाइप यूज़ किया है वो एंड का है, आई एन टी, छोटा आपने आई एन टी डालना है। और यहाँ पे हमने जो है वो ये जो ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट हमने डाली है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एरे यूज़ कर रहे हैं, और एरे के अंदर वैल्यू कितनी हम लोगों ने दी, 3 वैल्यू। और इन वैल्यू की जो बैक साइड के ऊपर एड्रेस होगा वो ज़ीरो इंडेक्स होगा, ये ज़ीरो इंडेक्स होगा, ये वन इंडेक्स होगा, ये टू इंडेक्स होगा। ठीक है, इन इंडेक्स को हमने क्या किया, यहाँ पे आके हम लोगों ने इनको प्रिंट निकलवाया। वो हम लोग अभी, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोगों ने एक अलग डेटा टाइप ली, ये बूल के अलग टाइप ली, और माई बूल जो था, ये वाला माई बूल, इसकी हम लोगों ने मज़ीद जो है वो क्लैरिफिकेशन की। आपने एम छोटा डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो इसके अंदर जो है वो वैल्यू टू। तो ये सारी जो है वो आपको इस विंडो के ज़रिए सारी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे इसको आके प्रिंट निकलवाता हूँ तो माई एंड जो है वो यहाँ पे ये ज़ीरो है, और इसके अंदर जो है वो वैल्यू होगी, तो ज़ाहिर बात है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5। ज़ाहिर बात है जो ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है वो 5 है, वन इंडेक्स के ऊपर वैल्यू 10 है, और टू इंडेक्स के ऊपर वैल्यू जो है वो 15 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों जो ये इंडेक्स यूज़ किए, इनकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने प्रिंट आउट निकलवा लिया। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद हम लोगों ने सेकंड के ऊपर गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो था वो पूल, एक दूसरा जो था वो डेटा टाइप यूज़ किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने जो था वो मल्टी डायमेंशनल अरे का यूज़ किया। ये जो दो लॉन्ग आपको नज़र आ रही हैं, ये आपकी मल्टी डायनेमिक अरे है, मल्टी डायमेंशनल अरे। और ये जो अरे है इसे हम लोग कहते हैं जैक्ड अरे। ये सिंगल अरे भी बोल सकते हैं, जैक्ड अरे भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो थी ये मल्टी डायमेंशनल अरे हैं, जिसके अंदर दो जो है वो लॉन्ग्स आपको मिलती हैं। बाद दफ़ा जो है वो स्टूडेंट कहते हैं कि ये दो जो लॉन्ग्स हैं इन्हें जैक अरे कहते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हैं ये मल्टी डायमेंशनल अरे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो डिफरेंस लिखा हुआ है कि जैक्ट अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती हैं। तो बेसिकली यही होती हैं कि ये अरे जो होती हैं ये डायमेंशनल अरे होती हैं, जिसके अंदर ही जो है वो अरे बनी होती है। जबकि ये जो होती है ये मल्टी डायमेंशनल अरे होती है, जिसके अंदर दो लॉन्ग्स होती हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे के अंदर जाने के बाद जो है वो इसका प्रिंट निकलवाया, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। माई पूल 0 0, तो ये 0 0 है, और इसके अंदर वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है जी, इसने ट्रू दिखा दी। कोमा जो है वो कोमा हमने डाला माई बूल 1 0। जाहिर बात है हमने इसे जो है वो 1 0 की वैल्यू दी, और दूसरी वैल्यू भी जो है वो इसने ट्रू दिखा दी। ठीक है, इसको तो हम लोगों ने जो है वो जाहिर किया ही नहीं, इसे हम लोगों ने जो है वो अपने डाटा के अंदर लिया ही नहीं। इसको पता ही क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है वो स्पेसिफाई ही नहीं किया। 1 0 को किया, इसको किया, और इसको किया, पास वाली चीज़ को हम लोगों ने जो है वो क्वाइट कर दिया। और यहाँ पे जो है वो माई डबल, जो तीसरी मैंने यहाँ पे जो है वो डेटा टाइप ली थी वो डबल थी। ठीक है, डबल, ये भी एक डेटा टाइप है, एक इंटीजर होती है, एक फ्लोटिंग होती है, और एक डबल होती है। जो फ्लोटिंग और डबल जो है ये पॉइंट से रिलेटेड होती है, जितनी भी पॉइंट से रिलेटेड वैल्यू होगी वो डबल के अंदर स्टोर हो सकती है। ठीक है, हम लोगों ने जो थे क्या किया, अरे के अंदर माई डबल लिखा, और यहाँ पे 0 0। जाहिर बात है हम लोगों ने डबल के अंदर डबल मल्टी डायमेंशनल अरे ली, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने डबल अरे ली थी, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने डबल अरे ली।
डबल अरे जब ली तो 0 0, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो माई डबल, सेम आपने जो है वो ये चीज़ लिखनी है, यहाँ पे एम बड़ा है, आपने एम छोटा लिखना है। तो ये सारी चीज़ लिखी, उसके बाद 0, इसके अंदर जो है वो इसकी ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये वैल्यू आ गई 3.147। और माई डबल, यानी कि माई डबल का हम लोगों ने 10 ये वाला सेक्शन दिया। इसकी हमने बेसिकली वैल्यू कितनी पास की थी, 2/2। तो 2/2 की जो आएगी असल वैल्यू वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बॉक्स है और इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 2/2, 1 2 3 4। 2/2 से यही मुराद होती है कि इसकी टोटल वैल्यू बननी चाहिए 4। तो 4 हम लोगों ने इसकी वैल्यू बनाई, 0 0 एक होनी चाहिए, 0 1 1 1 1 0। बेसिकली 4 का जो बाइनरी सेट होगा तो वो 4 ही उसके अंदर जो है वो एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। तो इसी तरह हमने जो है वो इसे बाइनरी 4 हिस्सों के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया, 4 हिस्सों के अंदर कन्वर्ट किया। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने जो स्पेसिफाई किया अपने राइट लाइन के अंदर वो दो को किया, एक इसको किया 3.147 और एक इसको किया, ये जो लास्ट के ऊपर है। हमने इन दोनों को स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, इन दोनों को स्पेसिफाई नहीं किया तो यहाँ पे इनका प्रिंट आउट भी नहीं निकलेगा। इस तरह तीसरा जो था वो स्ट्रिंग से रिलेटेड था। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको सही ब्रीफली समझ आएगी कि तीसरा जो था वो मैंने जो है वो एक अलग से डेटा टाइप लिया माई स्ट्रिंग का, और इसे हम लोगों ने जो है वो वैल्यू यहाँ पे दे दी न्यू स्ट्रिंग। और यहाँ पे इसकी टोटल जो अरे थी वो 3 थी, 3 अरे है तो जाहिर बात है इसके अंदर हम लोग 3 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग टाइप के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि माई स्ट्रिंग 0 जो मतलब इसका 0 इंडेक्स है उसके ऊपर जो पहली वैल्यू है वो होगी जो यहाँ पे हमने जो प्रिंट निकलवाया, दूसरी जो होगी मैड और तीसरी रॉबर्ट, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा। हमेशा जो अरे होती है वो यूज़ होती है 0 से लेके 3 तक। बाकी ये कोड आप देख सकते हैं कि सिंपल सा कोड था जो कि मैंने आपको समझा दिया। जेक्ट अरे और मल्टी डायमेंशन अरे के बारे में मैं आपको बता दिया। बाकी ये कोड अगर मैं करूँ तो बहुत लंबी होती है क्लास, आपने खुद ही जो है वो उसे ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक जो है वो हमें स्टेटमेंट मिलती है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू, जो कि मोस्टली यूज़ होती है। गो टू की स्टेटमेंट इतनी यूज के अंदर नहीं है, तो आपने जस्ट इसकी एग्जांपल्स ही, ये जो डेफिनेशन है आपने याद कर लेनी है। और रिटर्न जो होती है वो रिटर्न डाटा टाइप करने के लिए होती है या मेथड को रिटर्न करने के लिए होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद थ्रो एक्सेप्शन, ये हम लोग इस लेक्चर्स के 15 लेक्चर्स के अंदर देखेंगे तो ये आपको बाद में समझ आएगी। यहाँ पे इन्होंने जस्ट जो है वो ज़रा मसा डिस्कशन की है। और यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये प्रोग्राम जो है वो ये भी मैं आपको कोड करके बता देता हूँ। इसके बाद ये दूसरा प्रोग्राम है, ये भी मैं कोड करके आपको बता देता हूँ। ये तीसरा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम आई थिंक गलत लिखा हुआ है, इन्होंने टोटली ये प्रोग्राम जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना तो इन्होंने सी आउट ली है और ना तो रीड लाइन ली है, ठीक है। ये प्रोग्राम जो था वो गलत है और इस प्रोग्राम को भी हम जो है वो कोड नहीं कर रहे। तो ये दो प्रोग्राम को कोड नहीं करता। ये जो सिंपल से प्रोग्राम है जो कि आपके एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, तो मैं इनके बारे में आपको जो है वो समझा देता हूँ। इन कोडिंग करके मैं जो है वो अपने अल्फाज के अंदर, बल्कि यही कोडिंग होगी थोड़ी बहुत इसी कोडिंग के अंदर चेंजिंग करके बताऊँगा, क्योंकि ये जो कोडिंग थी ये 2006 के जो विजुअल स्टूडियो थे उनके लिए प्रेफरेबल थी, ठीक है, हो गया। अच्छा तो व्यूअर्स, मैंने ये वाली जो कोडिंग थी ये सारी कंप्लीट जो है वो अपने इस विजुअल स्टूडियो के अंदर कर ली है। और आपको मैं समझा देता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है कि ये एक वाइल लूप है और वाइल लूप की हमने क्लास ले ली। आपने कुछ भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं, जाहिर बात है वाइल लूप आपने नहीं लेना, अगर आप और भी कोई चीज़ लेते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। और इंटीजर के अंदर हम लोगों ने एक जो है वो वेरिएबल असाइन किया 0 के नाम से, 0 के ऊपर हम लोगों ने एक वाइल लूप को स्टार्ट किया। इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो जैसे ही 10 की वैल्यू जो है वो 0 यहाँ पे अगर 10 से छोटी है कंडीशन, मतलब ट्रू है कंडीशन, जैसे ही ट्रू होगी तो यहाँ पे एक प्रिंट होगा 0 की वैल्यू, तो 0 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद जो है वो दोबारा यहाँ से लूप जो है वो चलेगा, चलते 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 जैसे ही यहाँ पे 10 होगा तो जाहिर बात है 10 की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी तो नहीं है, ठीक है, इक्वल है। तो अब क्या करेगा, रूज यहाँ से जो है वो टर्मिनेट होके जो है वो आगे चला जाएगा। तो इसका कोड जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है बिल्कुल एक्यूरेट। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो आपको मैं जो है वो आउटपुट दिखा देता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो 0 आएगी पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर कर देता हूँ मान लो 1, तो अब कितना तक आउटपुट जाएगी, अब वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होने के बाद 9 तक जाएगी, ठीक है।
ये अब वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से लेके 9 तक, ठीक हो गया। अगर मैं रीड लाइन लिखता हूँ तो ये नीचे वाली जो लाइनें हैं ये नहीं आएंगी, ठीक है। आपकी मर्जी, आप लिखें या ना लिखें, मैं आपको जस्ट जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला प्रोग्राम है, इसकी कोडिंग भी मैं आपको करके ही बता देता हूँ, बल्कि करने की क्या ज़रूरत है। इसके अंदर फोर लूप का इजाफा हुआ है, और फोर लूप क्या चीज़ होती है ये मैं आपको जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। फोर लूप क्या चीज़ होती है यहाँ पे बेसिकली। इसको मैं जो है वो एंड को ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ फोर, और फोर करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड माई। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ माई एंड, ठीक हो गया। माई एंड के अंदर मैं जो है वो, बल्कि मैं इसको सिंपली ले लेता हूँ आई वेरिएबल, क्योंकि मैं थोड़ा इजी हो सकता हूँ। आई में लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, बल्कि यहाँ भी मैं जो है वो ट्रैक ले लेता हूँ आई का वेरिएबल एंड आई, और आई की वैल्यू जो है वो इक्वल है 0 के, और इसे जो है वो मैंने इनिशियलाइज किया कि आई की वैल्यू जो है वो 0 है। और यहाँ पे जो है वो मैंने डिसीजन इसका लिया कि आई की वैल्यू जो है वो लेस देन है 10 से, आई की वैल्यू हो गई 10। और यहाँ पे मैंने जो है वो इसके अंदर अपडेट का जो तीसरा होता है अपडेट का आई प्लस प्लस, ये मैंने जो है वो ऑप्शन यूज़ किया। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर फोर लूप के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको जो है वो ब्रीफली समझ आती रहे। इसके अंदर मैं जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ, इंट के अंदर मैं जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ आई, और आई को जो है वो, और इसे मैं जो है वो कर देता हूँ रिमूव, ठीक हो गया। रिमूव करने के बाद ये बेसिकली इस टाइप का ही कोड है, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा कंटिन्यू और ब्रेक की जो है वो स्टेटमेंट लिखी हुई है। इससे यही मुराद होगा कि अब जो हमारा डेटा है वो 1 3 5 7 9 से इस तरह का स्टार्ट होगा, इन दोनों सेंटेक्स की वजह से, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आगे तो कुछ नहीं है, ये दोनों प्रोग्राम ही हैं जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ही समझाऊंगा कि कौन सा ये वाला, मैं फ़िलहाल यही आपको समझाऊंगा। तो ये क्लास इतनी वैसे भी लंबी हो चुकी है, मैं आपको यही कोड फ़िलहाल जो है वो टाइप करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैंने जो है वो कंसोल डॉट आई और ये सारी चीज़ें लिखी, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद इसके अंदर कोई चीज़ रह तो नहीं गई, लोगों ने कंसोल डॉट लाइन कुछ भी नहीं रह गया। चलिए जी ठीक है, हमारा कोड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे रन करता हूँ, तो ये देखें उसी तरह का जो है वो हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने आपको फोर लूप भी समझा दिया, व्हाइल लूप भी समझा दिया। अब जो है वो इसके अंदर कंडीशन लगी हुई है, तो फोर के अंदर जो कंडीशन लगी हुई है वो पहली ये है कि इफ़ आई की वैल्यू अगर जो है वो इक्वल हो जाती है 0 के, बल्कि आई की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है 10 के, यहाँ पे जो है वो वैल्यू बेसिकली उन्होंने 20 लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि अगर आई की वैल्यू हो जाती है 5, ठीक है। आई की वैल्यू अगर हो जाती है 5, तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो जाए, प्रोग्राम यहीं पे ऊपर मैं जो है वो कंडीशन एक लगा देता हूँ कि प्रोग्राम जो है वो यहीं पे ब्रेक हो जाए, ठीक हो गया। जैसे कि इन्होंने लगाई हुई है कि जैसे ही आई की वैल्यू जो है वो 10 तक 20 तक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं चले 20 के ज़रिए आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ भी सही तरीके से आए। 20 में लिख देता हूँ, और यहाँ पे आई की वैल्यू अगर 10 होती है तो ये प्रोग्राम जो है वो फटाफट ब्रेक हो जाए। अगर दूसरी कंडीशन भी साथ में मैं लगाता हूँ, अगर आई जो है वो उसका मॉड्यूलस जो है वो 2 हो और वो इक्वल हो के जाए 0 के पास, तो क्या होगा। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो मैं कंटिन्यू वाली जो दूसरी मतलब कंडीशन है वो लगा देता हूँ, उससे मैं सेव कर देता हूँ। तो अब मैं जैसे ही सेव करूँगा, ठीक हो गया, इसे मैं अब सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो आई थिंक ये एरर मुझे जो है वो बता रहा है। और एरर कौन सा है, अच्छा जी ये वाला एरर है कि मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं की, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज की से सेव किया। अब जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो आपको जो है वो ब्रीफली सारी चीज़ों की जो है वो समझ आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। ये 1 3 5 7 9 जिस तरह के मैं आपको यहाँ पे कह रहा था कि इस कोड का जो 1 3 5 9 आएगा वो इस तरह आएगा कि पहले तो यहाँ पे आया 0 की वैल्यू, तो 0 की वैल्यू जो है वो 10 के जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई पहले टाइम फॉल्स। तो अब जो है वो 0 यहाँ पे आया, 0 को हम लोगों ने 2 के साथ जो है वो मॉडुलस किया, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 0, तो 0 के इक्वल आ रहा है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। लेकिन यहाँ से हमने जैसे ही इसे कंटिन्यू किया तो ये वैल्यू 1 पे हो गई, ठीक है। अगर हम लोग कंटिन्यू को उड़ाते हैं तो अब वैल्यू जो है वो 0 पे जाएगी, ठीक है।
ठीक है, हम लोगों ने दूसरी कंडीशन लगाई और इसे जैसे ही सेव किया तो अब वैल्यू जो है वो 0 से जाएगी आगे की जाने। ठीक है, 0 2 4 6 8 ठीक हो गया। 10 के आगे हम लोगों ने इसकी टोटल वैल्यू 20 थी, लेकिन जैसे ही 10 से नीचे आएगा मतलब, तो इसको हम लोग जो है वो वहीं पे उड़ा देंगे। ठीक हो गया। कंटिन्यू हम लगाते हैं 1359 के लिए, लेकिन अगर हम लोग कंटिन्यू नहीं लगाएंगे तो ये 2 4 6 8 तक ही जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।